बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज इस्लामाबाद के बारे में, जहां साल 2024 के लिए फॉल के एडमिशंस अनाउंस हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स के बारे में, इसके अलावा एडमिशन स्केड्यूल, एंट्री टेस्ट, एलिजिबिलिटी, मेरिट फॉर्मूला, फी स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, अप्लाई करने का तरीका और इसके अलावा हम यूनिवर्सिटी के दीगर फीचर्स और रैंकिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। फास्ट यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए एक टॉप यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस भी ये होती है। ये एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो साल 2000 में एस्टैब्लिश हुई। इसका मेन कैंपस इस्लामाबाद में है, लेकिन इसके अलावा इसके 4 सब कैंपसेस भी हैं जो लाहौर, कराची, पेशावर और फैसलाबाद में लोकेटेड हैं। इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं और 642 टीचिंग फैकल्टी यहाँ पर पढ़ा रही है। यूनिवर्सिटी में टोटल 4 फैकल्टीज यानी डिपार्टमेंट्स हैं। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के मुताबिक फास्ट पूरी दुनिया में टॉप 1200 यूनिवर्सिटीज में शुमार की जाती है। इसी तरह अगर हम QS वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो पूरी दुनिया में कंप्यूटर साइंस के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये टॉप 400 यूनिवर्सिटीज में आती है और साउथ एशिया में ये 143rd नंबर पर स्टैंड करती है। फास्ट में BS लेवल पर टोटल 11 प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BBA, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इसी तरह मास्टर्स लेवल पर यानी MS लेवल पर 13 प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MBA, मैनेजमेंट साइंसेज, बिजनेस एनालिटिक्स, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स और मैथमेटिक्स। PhD लेवल पर 6 डिसिप्लिन में PhD करवाई जाती है। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, मैथमेटिक्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये तमाम प्रोग्राम्स अपनी अपनी रेलेवेंट बॉडीज के साथ एक्रेडिटेड हैं, यानी कंप्यूटिंग काउंसिल के साथ, इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ और बिजनेस एजुकेशन काउंसिल के साथ। तो आप बेफिक्र होकर इनमें से किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इनमें से किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लें तो वो लोगों की देखा देखी या सुनी सुनाई बातों की बेस पर नहीं होना चाहिए। बहुत सोच समझ के फैसला करें कि आपकी जिंदगी का फैसला है। किसी काउंसलर से मशवरा करें। आप हमसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस नंबर पर राब्ता करें, अपने लिए काउंसलिंग सेशन बुक करें, एप्टीट्यूड टेस्ट दें और उसके बाद सोच समझ के फैसला करें ताकि बाद में आप एक सक्सेसफुल करियर भी बना सकें और आपको किसी भी किस्म का रिग्रेट ना हो। अब आते हैं एडमिशन शेड्यूल की तरफ। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 जुलाई 2024, यानी 5 जुलाई से पहले आपने अपनी एडमिशन एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद 8 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक एडमिशन टेस्ट दिए जाएंगे और फिर पहली मेरिट लिस्ट 23 जुलाई को अनाउंस की जाएगी। मेरिट लिस्ट अनाउंस होने के बाद BS के स्टूडेंट्स ने तो डायरेक्टली अपनी फी जमा करवानी होगी, लेकिन जो मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे जो 26 जुलाई को होंगे और उसके बाद इनकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी और उसके मुताबिक फिर ये अपनी फी वगैरह डिपॉजिट करवाएंगे। तमाम एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद 19 अगस्त को क्लासेस का आगाज होगा। अब आते हैं फास्ट के एंट्री टेस्ट की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया, फास्ट का एंट्री टेस्ट 8 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के दरमियान शेड्यूल किया जाएगा। अब ये टेस्ट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और हर कैटेगरी के लिए सिलेबस का जो टेस्ट का पैटर्न है वो डिफरेंट है। यानी जो BBA और BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और फिनटेक के जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए एंट्री टेस्ट इंग्लिश, एसे राइटिंग, एनालिटिकल स्किल्स एंड IQ और बेसिक मैथ पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह जो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन हैं उनके लिए एंट्री टेस्ट में एसे राइटिंग नहीं होगा और उसकी जगह एडवांस मैथ का टेस्ट किया जाएगा। इसी तरह फिर जो हमारे MBA के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए इंग्लिश, एसे राइटिंग, एनालिटिकल स्किल्स एंड IQ, क्वांटिटेटिव मेथड्स और बिजनेस रिलेटेड नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा। इसी तरह बाकी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जो टेस्ट का पैटर्न है वो भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। याद रखें, फास्ट के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग की जाती है, इसलिए बहुत सोच समझ के अपने ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता और आपको उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप बेहतर है कि उसको छोड़ दें। जब तक आप किसी आंसर के बारे में श्योर नहीं है तब तक उसको सेलेक्ट ना करें। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। अप्लाई कौन कर
सकता है। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके मैट्रिक और FSC दोनों में 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस, BBA, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या फिनटेक के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मैट्रिक में 60% मार्क्स लेने होंगे और FSC में आप 50% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। BS के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका मेरिट बनता है मैट्रिक, FSC और एडमिशन टेस्ट के मार्क्स पर। लेकिन BS इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से होगा, मैट्रिक की वेटेज 17%, FSC की वेटेज 50% और एडमिशन टेस्ट की वेटेज होगी 33%। लेकिन जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं या फिर BBA, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और फिनटेक वगैरह के जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए मैट्रिक की वेटेज होगी 10%, FSC की वेटेज होगी 40% और एडमिशन टेस्ट की वेटेज होगी 50%। अब मास्टर्स के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें मैट्रिक और FSC के मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे, उसमें सिर्फ आपका BS का स्कोर यानी CGPA और एडमिशन टेस्ट के मार्क्स काउंट किए जाएंगे, दोनों की वेटेज होगी 50%। फर्स्ट सेमेस्टर फीस जो है फास्ट में वो तकरीबन 140,000 के करीब होती है और बेशुमार यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स भी ऑफर किए जाते हैं। इसमें कुछ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं और कुछ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं, यानी जैसे बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए मेरिट की बेस पर स्कॉलरशिप दिया जाता है और उसके बाद अगर वो अपना 3 CGPA मेंटेन करते जाएंगे तो फिर उनको स्कॉलरशिप मिलता जाएगा। इसी तरह से HEC का स्कॉलरशिप होता है फॉर मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट्स, PEAK के स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट के बलूचिस्तान गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप, फिर इसी तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट स्कॉलरशिप ऑफर किए जाते हैं। लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दी जा रही है। इसके अलावा एक अहम बात ये भी है कि फास्ट में असिस्टेंटशिप ऑफर की जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको फास्ट में एज एन असिस्टेंट कोई जॉब दे दी जाएगी और उसकी हेल्प से फिर आप अपनी स्टडीज के डिफरेंट एक्सपेंस जो हैं वो बेयर कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट बैंक्स फास्ट के स्टूडेंट्स को लोन्स देते हैं फॉर देयर एजुकेशन। इसके अलावा यूनिवर्सिटी खुद भी स्टडी लोन्स देती है जो आप अपनी डिग्री कंप्लीट होने के 3 महीने बाद रिटर्न करना शुरू कर देते हैं और अगर 3 महीने से पहले आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आप अपनी जॉब के स्टार्ट के साथ ही स्टडी लोन वापस करना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं हम एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आपको स्क्रीन पर एक लिंक दिखाया जा रहा है, ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आपने इस लिंक पर जाना है और अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। जब आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद आप फी चालान का प्रिंट लेंगे और अपनी फी जमा करवाएंगे। अप्लाई करने के लिए फीस है 1500 रुपए। वो सबमिट करवाने के बाद आप अपना चालान और बैंक डिटेल फॉर्म में वापस एंटर करेंगे और अपना फॉर्म सबमिट करवा देंगे। ये करने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर लेंगे, उसके ऊपर आपका रोल नंबर भी लिखा होगा और आपका टेस्ट की जगह भी लिखी होगी। ये लेकर आप टेस्ट वाले दिन टेस्ट की जगह पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप अपना टेस्ट देंगे, फिर मेरिट टेस्ट अनाउंस होगी और उसके बाद फिर आपका फर्दर एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये तमाम अपडेट्स देखने के लिए आप या तो फास्ट की वेबसाइट विजिट करते जाएं या फिर एजुविजन वेबसाइट को रूटीन से विजिट करते रहें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको फोन पर तमाम अपडेट्स मिल जाएं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जैसे भी आप इन्फॉर्मेशन लें लेकिन आपके पास कोई भी अपडेट मिस नहीं होनी चाहिए। तो जनाब ये था सारा प्रोसेस फास्ट में एडमिशन का। इसके अलावा फास्ट से मुताल्लिक कोई और आपका क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशंस। अल्लाह हाफिज।